नमस्कार, आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में स्वागत है। सुपर एनसीईआरटी पाठशाला परिवार आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वो 8वीं कक्षा का 5वां अध्याय है, जिसका नाम है न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है? ठीक है, एक हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशरी। ठीक है, जो हमारी विधान पालिका होती है, ठीक है, विधायिका जो होती है वो कानून निर्माण करती है। दूसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका। ठीक है, जैसे पहली है विधायिका, ठीक है, दूसरे नंबर पे है कार्यपालिका, तीसरे पे है न्यायपालिका। अब देखिए, विधान पालिका का काम है कि कानून बनाना, ठीक है, इसका है काम है लागू करना। अब हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, तो इसका है कि कानून का संरक्षण करना। अब देखिए, न्याय करना, इसका मुख्य काम है न्याय करना या संरक्षण करना। ठीक है, जो इसने कानून बना के जो लागू कर दिए कार्यपालिका ने, उसका ख्याल रखना, इसका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा। उल्लंघन का मतलब क्या होता है? उसको कोई कानून को तोड़ तो नहीं रहा। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखने का काम किसका है? न्यायपालिका का। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम जो सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन का नाम सुना है कभी? बुलेट ट्रेन क्या होती है? बुलेट ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है, उसी प्रकार हम ये चैप्टर है वो स्पीड के साथ करेंगे। ठीक है, आप सभी ध्यान से सुनना, बस सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर वीडियो जल्दी लग रही है आपको तो स्लो मोशन में कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, पहला है सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। आप सभी को पता है कोर्ट जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे है उच्च न्यायालय और से है निम्न न्यायालय। ठीक है, जो निम्नतम जो कोर्ट होता है वो। ठीक है, अब देखिए, निम्नतम कोर्ट, उच्च कोर्ट और एक होता है जैसे सर्वोच्च कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे सर्वोच्च होता है। ठीक है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, खुद में स्वतंत्र होता है कि वो आज़ाद है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, सभी उससे नीचे हैं, वो स्वतंत्र है खुद में। उसका काम क्या है? उसकी भूमिका क्या है? उसकी भूमिका है कि नीचे जो न्यायालय है उनके ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, संविधान की रक्षा करना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का काम है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट की लाइव लोकेशन बताओ, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर पे, देखो जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरे नंबर पे है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट होता है इसका मतलब। ठीक है, हाई कोर्ट अपना कहाँ पर है? हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़। ठीक है ना। उच्च न्यायालय का क्या काम है? जो राज्य के अंदर जितने भी मामले हैं, ठीक है, उनका निपटारा करना। ठीक है, निम्नतम जो न्यायालय से ऊपर जाके हाई कोर्ट में जो केस जाते हैं उनका क्या करना? न्याय करना उनका। ठीक है, उनको देखना। नेक्स्ट है जैसे निम्नतम न्यायालय। निम्नतम न्यायालय क्या होता है? जो निम्न कोर्ट होते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए शुरुआत में हम किस कोर्ट को फेस करते हैं? सबसे पहले निम्नतम कोर्ट को। ठीक है, सबसे नीचा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले हम, जैसे हमारे यहाँ पर लोहारू में कोर्ट है, ठीक है, जो तहसील कोर्ट है, ठीक है, सेशन कोर्ट जिसे हम कहते हैं जैसे, ठीक है, निम्न न्यायालय। इसके बाद कहाँ पर जाते हैं? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय से कहाँ पे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो इस प्रकार प्रोसीजर चलती रही, अपील के जरिए ये चलते रहते हैं। अब देखो, अगर हमारा मानव जो मौलिक अधिकार है, उससे मानव रिलेटेड जो अधिकार है, अगर उस पर कोई आँच आती है तो हम सीधा कहाँ पे जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं सीधा। ठीक है ना। ठीक है, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं प्लस में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। अब देखिए, कोई भी केस है सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, ठीक है, न्यायपालिका में चला गया, ठीक है, वहाँ पर जाकर के अगर रिश्तेदारी वगैरह निभाने लगे तो न्याय होगा ही नहीं। ठीक है, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि आप ऐसा फैसला ले, नहीं, वो खुद की मर्जी से फैसला लेगी। ठीक है, कानूनों के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से, उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके हिसाब से जो है न्याय करती है, किसी के दबाव में नहीं रहती न्यायपालिका। ठीक है ना।
ये नहीं है कि कोई भी ऐसे बोलेगा कि हाँ भाई ये फैसला ले लो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, नहीं वो लेती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है। ठीक है, न्याय करने में प्लस में क्या करने में, जो निर्णय है उसको लेने में स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि फौजदारी दीवानी मामले क्या होते हैं। फौजदारी मामले होते हैं यदि जो कोई हत्या के मामले होते हैं ना, उसको हम फौजदारी मामले कहते हैं, उसके लिए फौजदारी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है कि दीवानी मामले क्या है। पैसे से रिलेटेड जितने भी मामले हैं ना, पैसे, किसी ने पैसे ले लिए वापस नहीं दे रहा है, ठीक है, 20 लाख तक का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ है, इतने मान ले पैसे ले लिए, तो वो दीवानी मामलों के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है शब्द देखना, इन शब्दों का अर्थ देखना। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है। पहला है बरी, जब किसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और आरोप को हटा करके उसे मुक्त कर दिया जाता है अदालत के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, बरी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट अपील। अपील क्या होती है, जब हम निम्न कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होते और उस फैसले से नाखुश होकर के हम जब उसी केस को उच्च हाई कोर्ट में ले जाते हैं, किसके जरिए, अपील के जरिए, उसे हम अपील कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेदखल करना, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ से हमें हटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बेदखल कहते हैं। नहीं कहते फलाने लड़के को बेदखल कर दिया घर वालों ने, तो जहाँ पर वो लड़का रह रहा था उसको वहाँ से हटा दिया, तो वो क्या हो गया, बेदखल। समझ गए। अब नेक्स्ट देखो मुआवजा। मुआवजा होता है जब हमारे पास कुछ धन वगैरह है या नहीं है, कुछ भी क्षति हो गई है, हानि हो गई है, उसकी भरपाई के लिए हमें कुछ सरकार या कोई भी पैसा देता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मुआवजा कहते हैं। ठीक है, कई बार जैसे किसानों की फसलें वगैरह खराब हो जाती है ना, तो उसको देखते हुए सरकार उनको कुछ पैसे देती है तो वो मुआवजा कहते हैं। उल्लंघन होता है, उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन होता है कानूनों को तोड़ना, ठीक है, या कानूनों को न मानना ही उनका उल्लंघन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे 1980 की घटना, ये ध्यान से सुनना, होश उठ जाएंगे, वास्तव में नींद वगैरह गायब हो जाएगी, ध्यान से सुनना बस। एक बार एक महिला होती है, ठीक है, सुधा नाम उस लड़की का, ठीक है, महज फरवरी में 1980 फरवरी महीने में उनकी शादी होती है। शहर में जाते हैं, सुधा गोयल उस लड़की का नाम है, रियल घटना है ये, वैसे बना नहीं रखी कहानी, रियल है, वास्तव में सत्य पर आधारित। ठीक है, तो उस लड़की को जो है 1980 में फरवरी में गए और 1980 के दिसंबर महीने में खबर आती है कि ऐसे ऐसे लड़की जो है को जला दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, उसके साथ जला दिया तो वही घर वालों ने, उन लड़की घर वालों ने, उसके हस्बैंड का नाम था जैसे लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण, और उसके घर वालों ने केस कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की को जला दिया। निम्न कोर्ट में गए, सबसे पहले तो नीचे वाला कोर्ट ही फेस करना पड़ता है, वहाँ पर गए और वहाँ पर देखा कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, तो पड़ोसियों को बुलाया गया साथ में। हाँ भाई क्या देखा आपने, उन्होंने कहा कि सर देखिए घटना 2 दिसंबर की है ना, तो 1 दिसंबर को हमने देखा कि जो है इनके साथ मारपीट भी हो रही थी, इस लड़की के साथ, सुधा गोयल के साथ, और सर इनके बीच झगड़ा वगैरह भी होता था। ठीक है, ये मारपीट भी करते थे, चीखें भी आती थी, सुनाई भी देती थी। तो बोला ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उनको तीनों को दोषी करार दे दिया। 3 कौन कौन थे, लक्ष्मण, उसका भाई जो सुधा गोयल का जेठ था, और प्लस में उसकी सास को, ठीक है, उस लक्ष्मण की उसकी माँ को। ठीक है, तीनों को जो है कानूनी तौर पर उन्हें क्या किया गया, सज़ा दी गई और वो जेल के अंदर। अब 3 साल बीत गए, 1983 की बात है। 3 साल बीतने के पश्चात उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील कर दी कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, गलत है ये फैसला। ठीक, अब हाई कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया। अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस पर विचार विमर्श किए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या मामला हुआ, खुल के बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, जैसे वो भाई चाय वगैरह बना रही थी तो उसकी जो साड़ी की है वो साड़ी ऐसे लग गई तो लपट में आग में जो है जल गई, इसमें हमारा क्या दोष है। ठीक है, ये झूठा मुकदमा है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उनको बाइज्जत बरी कर दिया, सज़ा ख़त्म। ठीक है, लेकिन
कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जस्ट 1 साल के बाद दोबारा उस लड़की के घर वालों ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले गए मामला, सुप्रीम कोर्ट में ले गए और कहा कि सर ऐसे ऐसे सिस्टम है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि लड़की का जो पति था लक्ष्मण प्लस में उसकी जो सास थी ना, दोनों इस मामले के जिम्मेवार है। प्लस में उसका जो जेठ था उसका कोई दोष नहीं है। अब उसको छोड़ दिया, उन दोनों को ले लिया। ये है कानून व्यवस्था। शुरुआत में देखते हैं तीनों ही जिम्मेवार है, दोबारा देखते तो कोई जिम्मेवार नहीं है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सिर्फ जेठ को निकाल दिया, दोनों जिम्मेवार है। ये है न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो 1980 की घटना को आपको पता चल गया। सुधा गोयल की कहानी है ये। ठीक है, कहानी तो क्या है, रियल घटना है ये। ठीक है, अब इसके साथ जैसे एक और है कि भूख से मर जाए तो कातिल कौन। ठीक है, यदि भूख से किसी की मृत्यु हो जाए ना तो उसका दोषी कौन, सरकार या कौन, तो इसका दोषी सरकार है। कोई भी यदि राज्य के अंदर भूखा मरता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका दोषी सरकार है। सरकार को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर था न्यायपालिका, जो 8वीं कक्षा का 5वां अध्याय था, कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्न आप बिल्कुल थोड़े से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही पाठगत जो प्रश्न है पाठ के अंदर दिए गए हैं, पहला है उत्तर आप सभी को देने हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। क्या आपको लगता है कि इस तरह की न्याय व्यवस्था को एक आम नागरिक की किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, इस तरह की न्याय व्यवस्था है। ठीक है, न्याय व्यवस्था में क्या एक आम नागरिक किसी भी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? आपको क्या लगता है, जीत सकता है? भैया आम नागरिक है, वो किसी नेता के खिलाफ क्या जीत सकता है क्या? देखो, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था जहाँ किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला करा सकते हैं, वहीं का आम आदमी जीत नहीं सकता। क्यों? अब देखो सिस्टम कहाँ पर डगमगाता है। अब देखो, इसमें कह रहा है कि मुकदमा जो है ना, मुकदमा नेता है, नेता इनकी चेंजिंग वगैरह करवा देता है। ठीक है, जिसके कारण उन्हें दबाव में आकर के फैसले लेने पड़ते हैं। आम आदमी के हक में फैसला जाता नहीं है, नेता जबरदस्ती इसको जीत लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे 2 वजह बताइए लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय क्यों अनिवार्य है। अब देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। अब देखिए, अब मान लीजिए विधायिका थी जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है। अब दोनों है, दोनों अगर गलत उपयोग करें ना शक्ति का, तो न्यायपालिका इसको रोक सकती है। ठीक है, अगर वो स्वतंत्र है तो। ठीक है ना। हाँ, तो अब जैसे नेक्स्ट है प्रश्न, उपरोक्त मामलों को पढ़ने के बाद 2 वाक्य में लिखिए कि अपील के बारे में आपका क्या विचार है। अपील वही सही है, अगर किसी को ये लगता है कि अदालत का फैसला सही नहीं है, गलत है, तो वो आगे अपील कर सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है। ठीक है ना, सही है व्यवस्था ही। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ आप सीधा अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 1 है, आप पढ़ चुके कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में महत्वपूर्ण काम करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? वही बात पहले वाली है। ठीक है, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो देश में जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए उनकी रक्षा होगी। ठीक है, प्लस में विधायिका और जो कार्यपालिका है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगी। ठीक है, सही है, बस ऐसा ही है ये। और जो मतलब लोग हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधा अदालत में जा सकता है। अब नेक्स्ट है, जैसे अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई थी। ठीक है, इसमें है संवैधानिक उपचार का अधिकार, न्यायिक समीक्षा में विचार जुड़ा हुआ है। अब देखो आर्टिकल 32 की बात कर रहा है ये, तो मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उन्हें फिर से पढ़े। उसमें संवैधानिक उपचार को, यदि किसी को ये लगता है कि मेरा मौलिक अधिकार खतरे में है तो वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ऐसी व्यवस्था बताई थी मैंने आपको। अब नेक्स्ट है कि नीचे तीनों सत्र के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने नीचे दी गई सुधा गोयल के मामले पे फैसला दिया गया है। अब देखो तीनों ने क्या क्या फैसला दिया था। देखो,
सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया कि उसकी सास जिम्मेवार है, उसका पति जिम्मेवार है, लेकिन उसका जेठ जिम्मेदार नहीं है। ऐसा ही हुआ था, ठीक है। निचली अदालत ने क्या कहा, निचली अदालत, हाईकोर्ट नहीं, निचली उसने कहा कि तीनों ही जिम्मेवार है। बिजली ने क्या किया कि कौन सा भी जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे मामले बताए थे। अब चौथा छोड़ दीजिए, कोई नहीं। पांचवा देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1900 दशक में शुरुआत की गई जनहित याचिका कोष इसमें सबको इंसाफ दिलाने के लिए याचिका महत्वपूर्ण कदम थी। अब देखो इसमें है जैसे जनहित याचिका है, देखिए जनहित याचिका में थी ना, इसमें आप कर सकते जैसे न्यायालय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया है, और इसमें आप जो है जनहित याचिका दायर किसी भी व्यक्ति या संस्था जो इलीगल काम कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन है 8 का, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 65 के शब्द संकलन दिए, प्रत्येक शब्द के वाक्य बनाइए। अब जैसे बरी करना है, बरी करना बताया था ना, बरी करना यानी कि अब देखो सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल के केस में सुभाष चंद्र के सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। है कि जब वो निचले अदालत से खुश नहीं थे तो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से उनकी सास खुश नहीं थी। किसकी सास? लक्ष्मण की सास, सुधा गोयल की माँ, और उसने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। अब जैसे मुआवजा बता दिया, पीड़ित है उनके लिए कुछ पैसे की व्यवस्था है, वो मुआवजा कहलाती है। नेक्स्ट है बेदखली, झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं उनको वहाँ से हटवा दिया जाए तो बेदखली कहलाती है। नेक्स्ट है उल्लंघन, किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, ठीक है, तो वो उल्लंघन कहलाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था बिल्कुल आसान चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 8वीं कक्षा का 5वां अध्याय था जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके साथ आप नोट्स बनाइए जिससे आपको अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। तो इसी प्रकार आप सभी इन्हीं क्लासों को इस तरह ही देखते रहिए, और इस तरह देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।